श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप अपने नित्य नियमों को भी छोड़ देते हैं जब अस्पताल में भर्ती होते हैं। इसी तरह से जब हमारी विशेष चिकित्सा हो रही हो, हमारे जीवन का विशेष साधना का अवसर आए, तो छोटे छोटे नियमों का त्याग करके भी सत्संग का लाभ लेना चाहिए। उस नियम की पूर्ति हम अन्य समय पर कर सकते हैं, पर कभी कभी नियमों में फंसे लोग अपनी जिंदगी के अच्छे अवसरों को खो देते हैं। मैं आपको रोज क्षिप्रा गंगा में ले जाता हूँ, लेकिन यदि सत्संग का समय होता तो मैं स्नान छोड़ देता, सत्संग छोड़ने की प्रेरणा नहीं देता। पर ये जो सोने वाला समय है, यदि इस अच्छे पुण्य में लग जाए, सुबह का सोने में आलस्य में समय बीतता, वह समय गंगा माँ के दर्शन में, गंगा स्नान में, तीर्थ में चलने का अवसर है। यदि भगवान के इर्द गिर्द घूमने से परिक्रमा का पुण्य होता है, तो गंगा जी तक दर्शन करने जाने का भी एक अपना लाभ है। और वो समय आप क्या करते? 4 बजे यदि गंगा स्नान करने नहीं जाओगे तो क्या करोगे? 6 बजे तक 5 बजे तक क्या करते? सोते। तो सोना ठीक है कि गंगा का स्नान? लेकिन फिर वही बात, गंगा स्नान और सत्संग की यदि बात हो तो फिर मैं गंगा छोड़ दूंगा, सत्संग नहीं छोड़ूंगा। और तो और जिज्ञासु यदि हो, ब्रह्म के जानने की इच्छा है, तो उसी समय दान देने का टाइम हो और उसी समय ब्रह्म ज्ञान का सत्संग का अवसर मिल रहा हो, तो मैं कहूँगा दान बाद में करूँगा, पहले सत्संग करूँगा। दान व्यर्थ नहीं है। बिना आपके दान के शायद कोई कार्यक्रम ही नहीं चलते, फिर भी सत्संग के समय दान की क्या बात है। इसी तरह यदि तुम सत्संग के समय 1 लाख रुपया लेके यहाँ चढ़ाने आओ, तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ मारूं। आगे देते पीछे देते, बीच सत्संग में आप रुपया दिखा रहे हो, तो एक तो अहंकार की पुष्टि, दूसरे अन्य कई साधकों का समय बर्बाद होता है। कोई काम बुरा नहीं है, पर कब करना। तो ये प्रातः काल का समय आत्मज्ञान के लिए है। बहुत सारे लोगों को यही विश्वास नहीं होता कि हमें आत्मज्ञान है या नहीं है। आज इस पर थोड़ा गंभीर चर्चा करेंगे। तुम्हारे को समझ आए कि नहीं आए, हमें संतोष होगा कि हमने अच्छी बात बताई है, क्योंकि आत्मज्ञान से कठिन और कोई चीज नहीं है, और आत्मज्ञान से ज्यादा आसान और कुछ भी नहीं है। फिर भी आत्मज्ञान में बुद्धि की सावधानी चाहिए। मूढ़ आदमी, मूढ़ आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और बुद्धिमान व्यक्ति भी मूढ़ होते हैं। आप आश्चर्य करोगे, मूढ़ आदमी
और अमूढ़ात्म गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। अव्यय पद को, अविनाशी पद को, सदा रहने वाले पद को, सदा रहने वाले अस्तित्व को अमूढ़ प्राप्त करते हैं। अमूढ़ जो मूढ़ नहीं है, मोहित नहीं है। हम मोहित हैं, जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं, जो जानते हैं यही सच है। अरे भाई, जानने को तो आपने स्वप्न भी जाना था, आपकी ही अकल थी। स्वप्न में जब स्वप्नों को सच्चा माना था, वो आपकी ही बुद्धि थी कि पड़ोसी की? बोलो, क्यों सच माना? फिर चलो सच था तो जाग के झूठा क्यों माना? जागने के बाद स्वप्नों में जो कुछ गड़बड़ हुई, चोरी हुई, लड़का मर गया, लॉटरी आ गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जाग करके फिर बहुत सुखी दुखी होते हो क्या? हाँ, एक सुख, एक शांति तो मिलती है। क्या मिलती है? जागे हानि न लाभ कछु। स्वप्न में लाभ भी होता है और बोलो हानि भी होती है। दो ही तरह का स्वप्न होगा। बीच का भी होता है जिसमें खास लाभ हानि नहीं है, न चोरी हुई, न लॉटरी आई, न परीक्षा दी, न रिजल्ट आया। एक ऐसा भी स्वप्न है जहां हम थे तो, पर न कुछ बुरा हुआ न अच्छा हुआ, सिर्फ हुआ। जागृत में भी कुछ क्षण ऐसे हैं, न रोने के हैं न हंसने के हैं, हो, सिर्फ हो। हाँ, मर नहीं रहे हो, इतना ही है। जिस समय न मर रहे हो, न बीमार हो, और न पुत्र उत्पत्ति हुई है, न शादी हो रही है। क्या जागृत में 24 घंटे आपकी शादी होती रहती है? 24 घंटे बीमार होते हो क्या? या 24 घंटे आपका रिजल्ट पास होने का आता रहता है क्या? तो कुछ क्षण ऐसे बीच के होते हैं, न विशेष सुख है न विशेष दुख है। तो स्वप्नों में भी कुछ अच्छे सपने होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जग जाने पर सपने का तो कुछ नहीं रहता, पर यदि स्वप्न में नुकसान हुआ है, मौत हुई है, घाटा लगा है, तो जागते क्या हो जाता है? दुख दूर हो जाता है। मिला कुछ नहीं, सिर्फ दूर हुआ। क्या दूर हुआ? दुख। वो जो कुछ हुआ झूठा लगने लगा, और लाभ हुआ, लॉटरी आई, पुत्र हुआ, शादी हुई। यदि स्वप्न में शादी हो जाए, नींद खुलने से भी शादी बनी रहती, तो बेचारे का जिंदगी ठीक हो जाती। स्वप्न में विवाह हुआ, नींद खुली, तो अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी शादी की। यदि स्वप्नों के विवाह होने से जाग जाने पर भी विवाह की जरूरत ना रहती, तो अच्छा हुआ, स्वप्न एक काम हो गया, एक समस्या हल हो गई। पर जागे हानि न लाभ कछु। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने ये चौपाइयां नहीं सुनी या इस तरह की कथा नहीं सुनी? सबने सुनी है, पर जागे हो? जागे हानि न लाभ कछु। जो लाभ हुआ था स्वप्न में, जो हानि हुई थी, जागने में क्या हुआ? लाभ हानि समाप्त हो गए। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? आत्मज्ञान क्या करेगा? जो अभी आम जनता को जागृत अवस्था में पुत्र लाभ, जीवन लाभ मालूम पड़ता है, हम जी रहे हैं, ये जो मालूम पड़ता है, नींद खुलेगी तो ये जीवन ही नहीं है। जो जी रहे हो ना, ये जीवन ही झूठा है। स्वप्न का अपना भी जीवन खत्म,
जागते ही, वो जीवन ही झूठा निकला, वो मौत ही झूठी निकली, वो लाभ ही झूठा निकला। ऐसे ही जिनको आत्मज्ञान होता है वो जागृत के लाभ नहीं लगते और जागृत में होने वाली हानि नहीं लगती। तिमि प्रपंच जिय जोय, जैसे स्वप्ना ऐसे ही संसार है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। क्या ऐसा अनुभव आपको क्षण भर भी हुआ कि जगत स्वप्न है? क्षण भर जिसने जगत को स्वप्न देखा हो, या उदाहरण हम सोने का, मिट्टी का, पानी का, लहर का देते रहते हैं। सारी लहरें सागर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उनका होना और न होना स्वप्न की ही तरह है, सिर्फ है सागर। क्या ऐसा कोई सत्य आपके हाथ लगा जिसमें सब होना, सब जितना कुछ है ये सब लहर की ही तरह है? और मैं, ये सब लहर है तो सागर वो है थर्ड पर्सन। सब लहर है, मैं सागर हूं। यद्यपि बहुत लोग यही वेदांत पढ़ाते हैं, कई इस वेदांत के विरोध में कथाएं करते हैं। दो ही तरह की कथाएं हैं, एक परमात्मा की भेदोपासना उसके पक्ष में और अभेदोपासना के विरोध में, और कुछ कथाएं अभेदोपासना के पक्ष में, भेदोपासना के विरोध में हो रही हैं। लेकिन भेदोपासना वालों का भी मन इतना रसमय नहीं हुआ जैसा कि मैंने कल चर्चा की थी। भेदोपासना में स्त्री भी भिन्न है, बेटा भी भिन्न है, पति भी भिन्न है। उस भेद का भी सुख और दुख है। ऐसा मत समझो भेद का कुछ नहीं है। यदि पत्नी तुमसे अलग ना होती तो सुख क्या था? भगवान न करे पत्नी तुम में ही समा जाए, अलग हो ही नहीं, तो क्या करोगे? जब तक तुमसे अलग पत्नी नहीं है फिर पत्नी का सुख क्या है? भगवान भी जब तक तुमसे अलग नहीं है तो भक्ति क्या है? गुरु अलग नहीं है तो पैर छूना क्या है? अच्छा चलो, अभी तुम चेला हो, हम तुमको गुरु कहते, तुम गुरु हो। अब तुम अपने पैर छुओ, जरा छुओ, कितना अच्छा लगेगा। छू के देखो। अच्छा मेरे छू के देखो, गुरु महाराज के छुओ, भगवान के छुओ, अपने किसी पूज्य के छुओ और तुम अपने छू कर देखो। अच्छा तुम अपने छू लो जब अच्छा लगता है, तुम दूसरों से क्यों चाहते हो मेरे पैर छुए? जो लोग दूसरों से पैर छुआकर खुश होते हैं, नहीं होते ना? बोलो, इतना तो अंदाज लगा ही लोगे, हमें पता है इतने मूर्ख नहीं हो। दूसरा पैर छुआता है उसके लिए मरे जा रहे हैं, दूसरे हमको मान करें इसके लिए से सुबह से शाम तक पैसा बढ़ा के, कथा बढ़ा के, व्यवस्था बढ़ा के, किसी तरह तुम्हें दूसरे मानने लगे, इसका सुख लेने के लिए बाबा तक लगे पड़े। ठीक, जब बड़ा ही होना है, पैर ही छुआने का मन करता है तो अपने छू लो ना, झंझट बच जाए। आप ही दिन भर छूते रहो, किसी ससुर से क्या जरूरत पैर छुआओ। लेकिन मजा बोलो आएगा? मैं जानबूझ के कह रहा हूं, इसीलिए हम भजन करें अपना, मैं स्वामी परमानंद, मैं स्वामी परमानंद, मैं स्वामी।
गीत गाने में भी दूसरे का है। अच्छा, निंदा भी दूसरे की करने में मजा आता है, और अपनी निंदा करो जरा। मैं बदमाश हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत गंदी हूं, मैं बदचलन हूं, मैं मूर्ख हूं, कहो जरा। और दूसरे को कहो ये बड़ी मूर्ख है, बड़ा बदमाश है, या बड़ा बेईमान है। कितना मजा आता है। मजा ना आता तो हम दूसरे को क्यों बुरा कहते। इसलिए बिना दूसरे के सुख और दुख, बिना दूसरे के हानि लाभ मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए हमको अभी भजन में दूसरा भगवान चाहिए, जिसको हम देखें, जिसको हम हाथ जोड़ें। थोड़ा बहुत भी कहीं तो आपको अच्छा लगता होगा हाथ जोड़कर। बस जहां तुमको हाथ जोड़ना अच्छा लगे वहां बैठकर हाथ जोड़ा करो। जहां सर झुकाना अच्छा लगे वहां सर झुकाओ। सब जगह ना झुकाओ। अभी दर दर में झुक जाए, जो दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ऐसा मूर्ख आदमी जहां जाओ सर ही झुकाता रहता है। दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। दर वो है जहां सर झुक जाए, झुक जाए, झुकने में अच्छा लग जाए, वो दर है। झुकाना पड़े तुम्हारा सर पकड़कर। जैसे कभी कभी तुम अपने बच्चों को ऐसे पकड़ के कमर से, चुप करो स्वामी जी के पैर, वो तो रो पड़ा। कभी कभी हम लोग भी जबरदस्ती तुम्हारा सिर झुकाते, यद्यपि हाथ से नहीं पकड़ते, पर तरीके से तुम्हारा सिर झुकाने में लगे पड़े हैं। नहीं, पर तुम्हारा अभी दिल से सर नहीं झुकता। दिल से सर नहीं झुकता। असल में तुम नहीं झुकाते हो, झुकवा लेते हैं। तुम्हारा दिल नहीं झुकता। तभी कल कहा था कि दिल नहीं झुकता तो शुरू करो, सर ही झुका दो। दिल नहीं झुकता, आपका झुकता है। अच्छा चलो, कहीं कहीं झुका होगा, पर झूठ नहीं बोलना। कई जगह तुमने सर झुकाया है, पैर छुए हैं, पर तुमने दिल से, बोलो, किया है ना नाटक। क्यों किया है? इसलिए कि ये बुरा मान जाएंगे। हमारे तो दिल में जगह इनके लिए है नहीं। लेकिन चलो, नाराज भी क्या करना, बुरा मान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा तो भला हो नहीं रहा उनके सर झुकाने से। तुम्हारा दिल तो करता नहीं, पर चलो इन्हीं का दिल भर जाए, बेचारे तरस रहे हैं पैर छुआने को। जैसे कई को तुम्हारा देने का मन नहीं करता। अच्छा, दान भी तुमने सब जगह दिल से दिया है, झूठ नहीं बोलना। कई जगह दिल से दिया भी होगा, पर बहुत जगह तुमने बिना दिल के दिया होगा। पहचान क्या है, दिल से दिया है कि नहीं? कोई पड़ोसी बताएगा कि तुम्हें खुद पता चल जाता है। जहां दिल से आप देते हैं, आपको खुशी होती है देके। और देके यदि पीछे पछताएं कि क्या बताएं, फंस गए थे। 4 जनों के बीच थे, अपील हो रही थी तो देना पड़ा। तो सवाल पैसे ही नहीं, सवाल प्रणाम नहीं, सवाल अच्छी बात नहीं। जैसे प्रशंसा, वो भी कई बार दिल से नहीं करते। आपको देख के बड़ा मन खुश हुआ, चाहे भीतर से जले हो। अच्छा है आपके आज दर्शन हो गए, बहुत दिन से मिले नहीं थे। ये बातें हमने करना बहुत अच्छी सीख लिया।
विदेश में तो कुछ भी करो थैंक यू। हम लोग भी कभी कभी दूसरों को उसके सामने अच्छा कहते हैं, और जिसको उसके सामने अच्छा कहते उसी के लिए पीठ पीछे उसी को बुरा कहते हैं। ये नहीं कि तुम अकेले खराब हो, असल में वो भी खराब है, क्योंकि यदि उसके सामने तुम उसे अच्छा न कहते तो कल तुम्हें रोड में निकलने न देता, इसलिए तुम्हें कहना पड़ा। और जो पीठ पीछे कहते हो वो तुम्हारी सच्चाई है। पीठ पीछे कहते हो तो आप जो कुछ करते हो क्या श्रद्धा से करते हो? भगवान कृष्ण का ये श्लोक याद रखना जो कल्याण चाहते हो। अश्रद्धया हुतम स्वाहा स्वाहा, अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धया दत्तम, दान दिया, नमस्कार किया, दान दिया, प्रणाम दिया, वो भी तो नमस्कार भी तो दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, नंगे रहे, धूप में रहे, बड़ी मेहनत की। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, कुछ तो करते हो, कृतम चयत, एक इस शब्द में सब समा गया। जो भी कुछ तुमने किया है, यदि तुमने किसी को कुर्सी में बिठाया है, तुमने किसी को चादर बिछाई है, भोजन कराया है, घर ले गए हो, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, पूजा की है, पाठ किया है, ध्यान किया है, कृतम चयत, जो भी कुछ तुमने किया है। असद इति उच्यते पार्थ, अय अर्जुन उन सभी कर्मों को असत इति उच्यते। क्या कमाल है! ये श्लोक क्रांतिकारी श्लोक है। ये श्लोक अकेला है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। पर शर्त, कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ, इन सभी कर्मों को, अच्छे से अच्छे कर्मों को भी असत इति उच्यते। जैसे अच्छे से अच्छे गुलदस्ते, अच्छे से अच्छे गुलदस्ते, अच्छे से अच्छे फूल सुंदर तो हैं, पर उसकी जड़ें नहीं है, थोड़ी देर में सूख जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, थोड़ी देर अच्छे लगेंगे। तुम्हारे अश्रद्धा पूर्वक किए गए सभी कर्म सुंदर गुलदस्ते तो हैं, थोड़ी देर को दूसरे का भी दिल रिझा सकते हैं, पर ये पेड़ नहीं है, टिकने वाले नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्थ, असत इति उच्यते। इन कर्मों को असत कहा है, बुरे कर्मों को बुरा कहते हैं, असत नहीं। ये कर्म असत हैं क्योंकि तुम्हारी सत्ता से नहीं हुए, तुमसे नहीं हुए, तुमसे हुए ही नहीं है, करा लिए गए हैं। ऐसा जाल बिछाया गया है कि तुम करने को तो मजबूर हो गए, पर तुम्हारे दिल से प्रार्थना नहीं हुई, तुम्हारे दिल से हाथ नहीं जुड़ा, तुम्हारे दिल से यज्ञ नहीं हुआ, तुम्हारे दिल से दान नहीं हुआ, तुमने दिल से पूजा नहीं की, तुमने दिल से प्रार्थना नहीं की। असद इति उच्यते पार्थ। इसलिए इन सभी अच्छे कर्मों को, इसमें एक भी बुरा नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इतने अच्छे कर्मों को भी असत इति उच्यते, असत कहा गया है। असद इत्युच्यते पार्थ। फिर कहते हैं इसका कोई लाभ,
न च तत्प्रेत्य, ना तो इनका लाभ तुम्हें मरने के बाद होगा। प्रेत्य, प्रेत्य माने मरने के बाद। न च तत्प्रेत्य नो इह, न उससे यहां ही शांति मिलेगी, न यहां ही रस मिलेगा। यहां भी करके भीतर से खोखले, उदास और अधूरे रहोगे। ऐसे कर्मों से न यहां ही कोई बड़ा लाभ है, न शरीर छोड़ने के बाद लाभ है। और मैं जानता हूं 90% लोग असत कर्म ही कर रहे हैं। ये श्लोक मेरा बनाया नहीं है, और मैं श्लोक बनाना नहीं जानता, ग्रंथ बनाना नहीं जानता। मैंने तो ग्रंथों को पढ़ा है, सुना है, और इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि मेरी इन सब कर्मों में आज श्रद्धा है। फिर बता दूं, मेरी भी इन सब कर्मों में श्रद्धा नहीं है। मेरी श्रद्धा पूरी आत्मज्ञान में और निष्ठा में है। इसीलिए मैं उस पर जोर देता हूं। तुम्हारी श्रद्धा है तो करो, लाभ मिलेगा, ये दावे से कहता हूं। पर श्रद्धा से करो, नाटक मत करो। और ये भी नहीं कहता नाटक मत करो, जहां नाटक करना है कहो, क्योंकि इस दुनिया में रहना है। किसी महात्मा के पास जाओ, चाहे महापाखंडी हो, धूर्त हो, तो भी हाथ जोड़ लो, नहीं तो आश्रम में रहने ही नहीं देगा, पंडाल में ठहरने नहीं देगा। इसलिए श्रद्धा नहीं तो मैं नहीं कहता उनसे लड़ जाओ, श्रद्धा नहीं है तो साफ ना कर दो, ये नहीं कहता। व्यवहार कुशल भी रहो, लेकिन उससे तुम्हारा व्यवहारिक लाभ तो होगा, पंडाल में रहने को मिल जाएगा, पर उससे तुम्हें मुक्ति और बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो सत्कर्म करो। सत्कर्म, अच्छा कर्म भी यदि दिल से हो तो सत्कर्म, अच्छा कर्म यदि दिल से ना हो तो असत कर्म। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये भगवान कृष्ण की परिभाषा है। मैं तो सिर्फ व्याख्याता हूं, अनुवादक हूं, ट्रांसलेटर हूं, उनकी भावना को व्यक्त करता हूं। अब आप देखो, कभी आपने प्रेम से गंगा श्रद्धा से नहाया? कभी देखो भगवान मान के पूजा की? जिसकी पूजा की वो आपके भगवान थे, जिनके पैर छुए वो महान थे, जिनसे मंत्र लिया उनको क्या मानते हो? जिनसे सुनने आए हो ये तुम्हारे क्या लगते हैं? जिस मंदिर में पूजा करते हो वो मंदिर है या लोग जाते हैं, तुम भी चले गए हो कि लोग तुमको नास्तिक ना कहें? तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ करते हो उसमें ईमानदारी लाओ, जब कल्याण चाहो तो। व्यवहार कुशलता के लिए मैं तुमको ये नहीं कहूँगा तुम व्यवहार कुशल ना हो। चुनाव के दिन आते हैं, सभी पार्टी के लोग चंदा लेते हैं, तो जिस पार्टी से हमारा लेना देना नहीं उनको भी देते हैं कि पता नहीं कौन जीतेगी। हमें उज्जैन में रहना तो है, इंदौर में रहना है, दुकान चलानी है, इसलिए सब पार्टी वालों के मुंह में कुत्तों के रोटी डालनी ही पड़ेगी। कुत्ते ही हैं ये, नहीं डालोगे तो रोड में निकलना मुश्किल कर देंगे। लेकिन ये मत समझो कि ये हमने श्रद्धा से दिया है, तुम्हें पता है। इसी तरह से आप जो भी करते हो, देखो ध्यान तुमने क्यों किया है, कितनी देर किया है। अच्छा, ध्यान मेरा तो 10 मिनट लगा और 2 घंटे बैठा। ये 2 घंटे दिखाने के लिए बैठा या ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा? ये भी ईमानदारी से कोशिश लगातार की लगाने की कि टाइम पास करने की कोशिश की?
और यदि तुम ईमानदार हो तो लोगों के यहाँ करना तो चाहे जैसा करना, तुम जब अकेले करना तो यदि 5 मिनट ध्यान लगे तो 5 मिनट करके छोड़ देना, क्योंकि हमें किसको दिखाना है, और जैसे दिखाना है वो देख ही रहा है, उससे छिपा नहीं सकते। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग कहते हैं कि क्षण भर भी ब्रह्म विचार में मन लग जाए, क्षण भर। और तुम दिन भर की बात करते हो। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं मेरा ध्यान हमेशा नहीं लगता। जिनका लगता हो उनको पास चले जाना, मेरा नहीं लगता। और सदा मुझे लगाने का मन भी नहीं करता। जब करता है तो लग जाता है, जब दिल से चाहता हूं तो लगता है, जब दिल से नहीं चाहता नहीं लगता। बड़ा समझदार है वो। अब अंत में वेदांत पर आए थोड़ा। आप कौन है? बहुत लोग इस देह को ही मैं कहे जा रहे हैं। फिर जरा ध्यान दो, यदि यही तुम हो तो जब ये पड़ा था स्वप्न किसने देखा, तुमने या किसी और ने? तो तुमने यदि देखा तो तुम देह होते तो स्वप्न नहीं देख सकते थे। तुम कौन हो ये मैं अभी नहीं बताता, पर ये जरूर बताता हूं कि ये देह तुम नहीं हो। यदि देह होते तो देह तो पड़ा है, देह में खून उतना ही है, देह में श्वास भी उतनी नहीं बल्कि उससे ज्यादा चलती है। सोने वाले की श्वास ज्यादा चलती है कि कम? बोलो, ज्यादा। सब कुछ नॉर्मल है, आराम से शरीर पड़ा है, शरीर को कुछ भी पता नहीं है और तुम स्वप्न देख रहे हो। यदि तुम आकार थे तो तुम स्वप्न न देखते। स्वप्न देखते हो इसका मतलब तुम देह नहीं हो। हाँ, तुम जागृत अवस्था में देह में रहते हो, देह से जुड़े रहते हो, देह को मैं मानते हो, और इसका परिणाम हुआ स्वप्न में ये तो पड़ा रहता है, पर तुम फिर मन से देह खड़ा करते हो और फिर दुनिया होती है, पर तुम होते हो। स्वप्ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठा देखा। अच्छा ये बताओ, यहाँ सभा लगी है, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ से गए, रात का टाइम, थोड़ा उधर चले गए, वहाँ तुम्हें भूत नजर आया, चोर दिख गया, घबरा गए, चिल्लाए, भाग कर आए। मान लो भूत नहीं भी था, मान लिया वो चोर नहीं था, तुम भ्रम से डर गए, वो झूठा हो सकता है, पर तुम वहां गए नहीं थे। बोलो, जहां तुमको चोर दिखा वहां गए थे कि नहीं? क्या कहोगे? ठीक ना? वो झूठा हो गया, वो चोर नहीं निकला, भूत नहीं निकला, तुम्हारा ही भ्रम था, पर उस भ्रम काल में तुम वहां थे या नहीं थे? बोलो, तो स्वप्न झूठा होगा। दिमाग ठीक नहीं था, क्या 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 देखा, पर देखा तुमने कि पड़ोसी ने, तो तुम तो थे ना। तुम्हारा जागृत में अभाव, यहां आए फिर पंडाल, जागे फिर ये संसार, सोए वो, लेकिन तुम जागृत में नहीं थे कि स्वप्न में नहीं थे। तुम यहां नहीं हो कि वहां। इसीलिए हम एक गीत की लाइन बोलते हैं, हम ही ठाकुर, हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। यहां हम हैं, वहां हम। जहां होगे तुम होगे। नरक में होगे तो तुम ना होगे, तुम्हारे बिना नरक हो जाएगा, तुम्हारे बिना स्वर्ग होगा? मान लो होगा,
तो तुम्हारे बिना तुम्हें स्वर्ग का पता चलेगा? तुम्हारे बिना मुक्ति, तुम ना होगे तो मुक्ति होगी किसकी? भगवान की होगी। बेचारा भगवान बंधा है, मुक्ति में भगवान मुक्त होगा कि तुम? समाधि में अभी तो तुम हो, समाधि होगी, यदि कभी होगी तो समाधि किसकी होगी? समाधि में कौन होगा? और जब जाएगी तो समाधि जाएगी कि तुम मर जाओगे? जागृत मरा, स्वप्न मरे, नींद मरी, और समाधि भी होगी तो भी मरेगी। सिर्फ न मरने वाले यदि कोई हो तो वो तुम ही हो, वह शिव जो समाधि भी छोड़ देते हैं। शंकर 16 सम्मत सहस्रतासी तजी समाधि शंभु अविनाश। शंभु ने समाधि छोड़ दी या शंभु को समाधि ने छोड़ दिया, भगवान जाने। तुमको नींद छोड़ती है कि तुम नींद छोड़ते हो? तुम स्वप्न छोड़ते हो या स्वप्न छूट जाते हैं? जागृत आ जाती है, हाँ, अज्ञानवश होते तो सब अपने आप हैं, पर तुम चुनाव करते रहते हो, जागृत रहनी चाहिए, स्वप्न क्यों चले गए, नींद देर तक रहनी थी, जल्दी क्यों चली गई, जवानी रहनी चाहिए थी, सुंदरता रहनी चाहिए थी, जवानी चली क्यों गई। बस ये चुनाव जो तुम कर रहे हो यही तुम्हारी मूर्खता है। जब सब चुनाव खत्म होते हैं इसका नाम है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का मतलब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, रोशनी, रोशनी दिखाई पड़ती है। कल मैंने किसी से पूछा कि आपके यहाँ शिव बाबा रोशनी ऐसी दिखती है, तुमने भगवान देखे हैं? कि हाँ हमने देखे हैं। हमने कहा कैसे थे? तो ये नहीं, हम 40 वर्ष से ये कर रहे, हमारी देश में इतनी संस्थाएं हैं, हमने ये किया। हमने कहा हम ये तो नहीं पूछते, हम पूछते भगवान कैसा था जो तुमने देखा? जवाब नहीं। तुमने यदि भगवान देखा तो मुझे बताओ, और जिसने देखा वो मुझे बताए, मैं अभी उसकी खटिया खड़ी करता हूं। यदि देखा तो स्वप्नों से ज्यादा नहीं है, यदि देखा तो स्वप्न है, और नहीं देखा और है तो तुम हो। नहीं दिखा और है तो वो तुम हो बिना दिखे, और दिखा तो स्वप्न है, और इसके अलावा भगवान है तो कल्पना है या स्वप्न है या झूठी सोच है। पर क्या करें, तुमको फुर्सत नहीं है नून तेल लकड़ी से, और लगातार प्रचार। एक आकाश में रहने वाले, चौथे या सातवें में रहने वाले भगवान, या और कहीं भारतों ने भी बहुत जगह, कहीं क्षीर सागर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। और सारे ग्रंथ हिंदुओं के सर्वत्र रहता है भगवान, कहते हैं। एक भी शायद हिंदू नहीं मिले जो जरा भी ग्रंथ पढ़ता है कि सब में, यहाँ तक सिया राम भी रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। कहाँ रहते? सिया राम मैं सब जग जानी। तुम्हारे सब ग्रंथ कहते हैं कि वो सर्वाधिष्ठान है, उसमें जगत रहता है। यदि राम भी ब्रह्म हैं तो राम, यदि केवल आदमी होते, हाँ आदमी भी हैं, पर केवल आदमी होते तो वो ब्रह्म नहीं हो सकते। वो ब्रह्म हैं, इसलिए जीव भी हैं, वो देह भी हैं, पुत्र भी हैं, क्यों नहीं है? जो सत्य है वो सब कुछ है। आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। लेकिन ये बात सबने सुनी है, सुनते उनके बूढ़े हो गए। सिया राम में सब जग जानी, आपने तो सिया राम में सब जग जाना है ना? जाना सिया राम।
जैसे मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन मृण्मय, मृण्मय, मिट्टी से बने सभी बर्तन मृण्मय हैं, ऐसे ही चिन्मय चैतन्य जगत से हुआ संपूर्ण जगत चिन्मय है, चिन्मय है, चिन्मय, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं पड़ता। पहले क्या करो, सजग चैतन्य, देखो आप उपस्थित न हो और आंख से दिख जाए, अकेली आंख, मिट्टी ना हो और बर्तन हो और पानी भर के दिखा दे, मिट्टी ना हो, अकेला बर्तन। बर्तन स्वतंत्र है क्या? आंख स्वतंत्र है क्या? इसलिए दो वचन है, एक तो ये न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां जहां वो है वहां आंख नहीं जाती। जहां मिट्टी होती है ना अकेली, वहां घड़ा नहीं जाता, वहां तक घड़ा नहीं जाता। कहां तक? जहां तक मिट्टी है। यहां है एक ऐसी जगह है जहां वो तो है पर ये नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां आंख नहीं जाती पर वो होता है, कान नहीं होते पर वो होता है, मन नहीं होता, न मनो गच्छति, वहां मन भी नहीं जाता, फिर वहां कौन? वो अकेले ही है, वहां और कोई साथ लेकर नहीं जाता। तुम भी ये बारात लेकर पत्नी के पास नहीं जाते हो। आप तो गए थे, बोलो, पत्नी सब बारात लेके गई थी तुम्हारे पास, तो वहां तो चलो पति है, पत्नी गई, या पति है, पत्नी गई और सबको छोड़ गई। यहां तुम जाते जाते मैं को भी लेके नहीं जा सकते, ये मैं भी यहीं रह जाएगी। जब मैं वहां जाऊंगा तब ये न कह सकूंगा कि वो मुझे मिला। अहंकार भी नहीं रहता। हम मनुष्य हैं, ये तो बात झूठी ही है, हम मनुष्य हैं। हम इंद्रियां हैं, ये बात भी झूठी है, थोड़े दिन को हो। जैसे मिट्टी कहे मैं घड़ा हूं, बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं बोली, पर हम कहेंगे तुम सदा घड़ा रहोगे, क्या उत्तर मिलेगा? बोलो, तेरी घड़ा ही हो तो घड़ा न रहने पर तुम्हें मर जाना चाहिए, पर तुम मरे नहीं, इसका मतलब तुम घड़ा नहीं हो, नहीं तो मर जाते। हम इंद्रियां होते तो बिना इंद्रियों के ना होते, हम शरीर होते तो बिना शरीर के ना होते, हम मन होते तो बिना मन के हम ना होते। और यदि एक दिन तुम बिना इंद्रियों के, बिना मन के और बिना दिमाग के हो जाओ तो तुम समझ गए तुम परमात्मा हो, क्योंकि इन सब के बिना जो रहता है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। और तुम भी यदि मुझे या अपने को परमात्मा इसे समझते हो तो इससे ज्यादा दुनिया में भोंदू आदमी कोई नहीं। भोंदू, ये परमात्मा है। अभी तक पड़ोसियों को उनको ये भगवान है, ये भगवान, अब ये गुरु भगवान, और कल तुम इसी धोंधे को कहोगे मैं भगवान। ये धोंधे को भगवान बोलते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे मिट्टी का पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, और कहते थे मलमूत्र का थैला। मलमूत्र, अस्पताल में जाओ थैली लटका देते हैं डॉक्टर लोग, उसी में गिरती रहती है, भरी रहती है। जिनकी ऐसे निकलने लगती है वो थैली लगानी पड़ती है, तो उनकी तो बनी निकलती है। तुम्हारे यहाँ तो ये मल बनता है, मूत्र बनता है। आप मल खाते हो, मूत्र पीते हो, मुरारजी हो क्या? अच्छा ये बताओ तुम खाते क्या हो और बनाते क्या हो? खाते हो भोजन और बना देते हो जो सुबह देखने लायक भी नहीं रहे। तो ये गुरुदेव कहते थे ये मलमूत्र का थैला है, थैला। अब मैं और कहना चाहूं, मलमूत्र बनाने का वर्क साफ है।
भोजन लेकर गंदगी बना डालते हो। तुम ये हो। कई लोग कहते हैं वो गंदी नाली में नहीं रहता। ये गंदी नाली में नहीं रहता तो फिर मनुष्य देह में भी कभी नहीं रहता। फिर मनुष्य देह में नहीं, फिर इस देह में रहने वाले मन के स्मरण में भी नहीं रहता। इस मन से क्या, ये पंचभूतों का सूक्ष्म अंश का बना हुआ इस मन का वो विषय नहीं है। मन का विषय नहीं है। और मन से जो आप खड़ा करते हो वो उपासना है। उपासना है, बहुत अच्छा है। धन्य है उनको जिनको अपने मन में भगवान का स्मरण, भगवान का ख्याल आता है। किसी भी रूप में भगवत भाव तो बना। जैसे किसी स्त्री में भी माँ भाव तो बना, किसी स्त्री में बहन तो लगी, एक भी लगी, चलो बहुत अच्छा है। एक तो बहन है, एक तो भाई है, एक तो पिता है जिसके प्रति मेरे मन में काम नहीं है। इसी तरह एक तो कोई भगवान है जिसकी मैं याद करूं तो काम चला जाता है, क्रोध चला जाता है, चिंता चली जाती है, भय जाता है। कोई एक तो है राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गुरु भगवान, जिसकी याद तुमको शांति देती है। ये उपासना है, उपासना। नहीं तो कर्म, उपासना, ज्ञान, 3 कांड वेद में हैं। फिर उपासना है ही नहीं क्या? 3 हैं। पहले कर्म, शुभ कर्म करो, निष्काम, निस्वार्थ। पहला काम है बिना स्वार्थ के निष्काम भावना से देश सेवा करो। नेताओं की तरह नहीं। ये तो देश सेवक है ना, ये देश को खाए जा रहे हैं, देश भगत है। कहीं तुम भी ऐसे ही नहीं सेवक बनना, आश्रम के, अखंड परम धाम के। जो खाने में लगे पड़े हैं वो सेवक कहते हैं। तो निष्काम सेवा राष्ट्र की करो, समाज की करो, गरीब की करो, आश्रम की करो, मंदिर की करो, सेवा करो। सेवा के नाम से अपनी थैली न भरो। दूसरा, भगवान का स्मरण करो जो स्मरण में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो ध्यान में नहीं आते। निगम नेति जय ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। भगवान ध्यान में नहीं आते। और ध्यान में ना आने पर भी देखो, रसखान क्या बोलता है भक्त का, देखो चिढ़ो मत। भक्ति करना है तो रसखान से सीखो। रसखान मुसलमान। तो कभी कभी हम कहते हैं धन्य है गुलामी के काल का मुसलमान। भगवान कृष्ण की गीत गाता है। और आज़ादी के 55 साल के बाद का मुसलमान हिंदू को, भगवान को गाली देता है। ये है विकास, ये है भारत की राजनीतियों की धूर्तता। और बड़े बड़े वेदांतियों को बोलता है ब्रह्म मैं ढूंढो, हमारी कथा के विपरीत बोलता है। पर हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? एक भाव तो रखता है। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। सो कहते देखो कतो, कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ा, कहीं मिला नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं न मुझे भगवान ध्यान में, योगी नाम हृदय नच, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूं। योगियों के हृदय में नहीं रहता, बताओ। और न मैं पत्थर में रहता हूं, न काठ में रहता हूं, न मंदिर में हूं, न हृदय में हूं, न कहाँ हूं। ऐसा लगता है जैसे गायब ही कर दिया। फिर कहते कहाँ रहते हो भगवान? कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं तहां रहता हूं। तो इसी तरह रसखान कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा, चलो न वेदांत पल्ले पड़ा होगा पर कम से कम ईमानदार तो है। कहते मैंने ब्रह्म को ढूंढा वेदों में, पुराणों में, ज्ञान में, ध्यान में, मुझे नहीं मिला। कहन कहाँ मिला? कहन देखा कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायन, राधा के पैर दबा रहा। क्या गजब! राधा के पैर दबाते मैंने कृष्ण को देखा। आप देख सकते हो, कहीं पैर दबाते मिल जाए तो उन्हें भगवान देखोगे, कहोगे बदमाश है। रसखान को राधा के पैर दबाते, पैर पलोटत राधिका। अब पता नहीं राधिका पैर दबाती है या राधिका के वो दबाते हैं, सब कर सकते हैं। लीला पुरुषोत्तम सब कर सकते, ऐसे वो देख रहे हैं। तो आप यदि भगवान को देखना चाहो तो बहुत नज़र भारत ने दी है। भारत ने इतनी तरह की आंखें दी हैं कि तुम अच्छा राज्य करते देख लो, पवित्र प्रेम करते देख लो, सेवा करते देखो, रोटी उठाते कुत्ते में देखो। तुम्हारे पास बहुत आंखें हैं देखने की, पर एक आंख है निरपेक्ष, निषेध। निषेध, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नहीं रहने वाला है, ये नहीं रहने वाला है, ये सो जाने वाला है, ये क्षण भर का है। परमात्मा तो सदा रहता है। परिभाषा, सोने को कसने के लिए कसौटी लेके दे। ब्रह्म कौन है जो कुछ देर रहता है? बोलो। आत्मा कौन है जो सिर्फ जागृत में रहती है, नींद में नहीं? क्या है आत्मा? केवल जागृत में आत्मा है कि स्वप्न में भी है, नींद में भी है? अच्छा, जीने में है कि मरने में भी है? हाँ, आत्मा किसे कहते? खोजना है तो उसको खोजो। कहीं न सकोगे कि इस समय और यहां नहीं रहती, यहां नहीं रहती, इस समय नहीं रहती, उस समय होती है। सुबह सुबह जागना पैदा होता है, सांझ सो जाता है। जवानी पैदा होती है, चली जाती है। जन्म होता है, खो जाता है। स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं। नींद होती है, चली जाती है। गुण आते जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त होता है। सिर्फ यदि कभी नहीं होता तो परम सत्य परमात्मा ये जो कभी होता ही नहीं है, वो सदा है। होता नहीं फिर भी है, होता नहीं, होता नहीं। जो भगवान को खोता समझते हैं ना, वो पंजाबी के खोता हैं। पंजाबी में खोता गधे को बोलते हैं। जो भगवान को भी खोया समझते हैं। पाया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्रूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो सदा रहने वाला तुम्हारे भीतर है कि नहीं? सर्वत्र जो रहता होगा, भरपूर है, वो आपके यहाँ नहीं है। तो सदा रहने वाला तुम्हारे में आंख है, ये सदा रहने वाली, सदा रहने वाला देह है। इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है। सदा रहने वाली जागृत अवस्था है। 1,00,000 इनाम, सबसे बड़ा इनाम आज लगाया। जो जागृत अवस्था को परमानेंट कर दे, जागने को ही भगवान बना दे। क्योंकि जागृत जो है वो परमात्मा या चेतन नहीं है, पर जागृत अवस्था चेतन से स्वतंत्र नहीं है। घड़ा मिट्टी से स्वतंत्र नहीं है, पर घड़ा मिट्टी नहीं है, वो खो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले निषेध करो। इंद्रियां वह नहीं है, मन वह नहीं है,
बुद्धि वो नहीं है, अहंकार वो नहीं है, ये जो मैं है ये वो नहीं है। क्योंकि मैं नींद में मैं हूँ ये ख्याल नींद में नहीं रहता। आत्मा नहीं रहती ये नहीं कह रहा, ना हम देहो हम आत्मे थी, ना मैं इंद्रियां हूं ना बुद्धि हूं, ना मैं अवस्था हूं, फिर मैं कौन हूं? रटो मत। ये प्रक्रिया हम जब गुरुदेव के पास थे तो ये प्रक्रिया रटाई जाती थी। पंचभूतों का क्या है, जल से क्या बना है, मिट्टी से क्या बना है, आकाश से क्या बना है, और वायु से क्या बना है, अग्नि से क्या बना है। मैंने नहीं रटा। देखो मैं पहला व्यक्ति हूँ कि फेल हूँ मैं। यदि मैं परीक्षा दूँ वेदांत की तो पहला व्यक्ति हूँ कि मुझको प्रोफेसर फेल कर देंगे। मुझे सब याद ही नहीं है, गिना ही नहीं सकता। लेकिन यदि सत्य के विज्ञान की कसौटी हो तो सारे परीक्षक और एग्जामिनर और कॉपी जांचने वाले फेल पाऊंगा। केवल कहूंगा तुम मूर्ख हो, तुम जानते ही नहीं हो आत्मा क्या चीज होती। और तुम भी इतने ही, कबीर पढ़े नहीं थे, गुरु नानक देव जी पढ़े नहीं थे, ये लोग पढ़े लोग नहीं थे, ये लोग जानकार थे, समझते थे रहस्य को। और आज अभी कोई भक्त ने मुझे श्लोक सुनाए कि बहुत ग्रंथ पढ़े हैं और हम लोग भी जानते हैं। पंडितों के लिए कहा है, जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हो तो चंदन का आनंद, सोना लदा हो तो उसकी कीमत नहीं जानता, सिर्फ बोझ है। ऐसे ये शास्त्र पंडितों के लिए बोझ है, या यूं समझो इसका भी उन्हें फायदा है।